जहां 800 साल पुरानी एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर छुपी हुई है। चुनौती के साथ कह सकता हूँ, यहाँ के रहने वाले या फिर यहाँ कोई कितने बार भी आया हो, तो अगली बार आप जब भी यहाँ आए या पहली बार आए तो इसको सिर्फ मंदिर के रूप में बिल्कुल ना देखें। इसको एक छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी विरासत के रूप में समझे। नमस्ते दोस्तन, तो मैं आज आ गया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ 800 साल पुरानी एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर छुपी हुई है। यहाँ आप कुछ ऐसी बातें आज देखेंगे, जानेंगे, जो मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ, यहाँ के रहने वाले या फिर यहाँ कोई कितने बार भी आया हो, उसको इस मंदिर को इस नजरिए से नहीं देखा होगा। इसकी मूर्ति क्यों इतनी खास है कि पूरे वर्ल्ड ओवर में ये रेयरेस्ट है। ऐसी मूर्तियां रेयर मिलती हैं। ऐसा क्या खास है? इसके मंदिर का जो आर्किटेक्ट है वो क्यों इतना खास है, ये हम जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मंदिर का गेट है जहां आप यहाँ से एंट्रेंस लेंगे। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आप पाएंगे कि आप एक नेचुरल हैबिटेट में पहुंच गए हैं। इस मंदिर के जैसे ही आप अंदर आते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा एक श्रीलंकेश्वर महादेव का मंदिर। आएंगे थोड़ा सा तो सीढ़ी मिलेगी, जहां से आप आप शंकर जी का दर्शन करने ऊपर जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं। जैसे ही आप यहाँ ऊपर चढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले दर्शन होता है श्री हनुमान जी की। जो भी आप थोड़ा आगे आएंगे, यहाँ पे हमारे नंदी महाराज जी हैं। और आपको पता ही है, अगर नंदी महाराज जी का सर यानी उनका जो हेड है हमेशा कहाँ रहता है? श्री शिव भगवान की तरफ, हमारे स्वयं महादेव की तरफ। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्सचर है, कलर है, वो काफी निकल रहा है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा मरम्मत की जरूरत जरूर है। यहाँ एक पिंट की जरूरत जरूर है। तो अगर ये वीडियो आप मैनेजमेंट तक पहुंचा पाते हैं तो क्या पता वो हमारी बात सुने और इस पे काम करें। तो अगर आप महादेव के भक्त हैं तो ये जरूर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये मैनेजमेंट तक, इस मंदिर से आप निकलेंगे तो थोड़ा, अगर आप डाउन पे स्ट्रेट जाएंगे तो अब यहाँ से आपको लक्ष्मी देवी की मंदिर की तरफ बढ़ने की यात्रा शुरू होती है आपकी। यहाँ पे आप अगर फैमिली के साथ आ सकते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बढ़िया सा फैन भी दिया हुआ है और रुकने के लिए, मतलब बैठने के लिए, आराम के लिए चेयर दी गई है। यहाँ आप अगर आप कुछ बैठने का सामान लेके आए हैं, टाट वगैरह, कुछ भी दरी वगैरह, तो यहाँ बिछा के काफ़ी देर तक आराम कर सकते हैं। इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे कि लक्ष्मी देवी नाम कैसे आया, ये महालक्ष्मी कैसे है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आधा सीढ़ी चढ़ने के बाद एक बढ़िया सा यहाँ रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर ध्यान रखा गया है कि अगर कोई बूढ़े लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर अपनी यात्रा फिर जारी रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम बात करना शुरू करेंगे कि मंदिर क्यों खास है। तो अगर हम अब मंदिर के इतिहास की बात करते हैं तो जो ये मंदिर है, ये लगभग यानी कि 11वीं शताब्दी में बना था। यानी कि 11वीं शताब्दी में बना था, जिसका निर्माण हमारे रतन देव तृतीय ने किया था। इसके निर्माण के पीछे एक कहानी ये है कि उस टाइम पे ना रतनपुर में, जो उस टाइम का हमारा, उस समय का प्राचीन राजधानी हुआ करता था, उस समय यहाँ मतलब खाने की और कह सकते हैं धन की बहुत आपदा हुई, यानी समस्या हो रही थी। तब जो वहाँ के कह सकते हैं सहायक मंत्री थे, उन्होंने यह सलाह दी कि यहाँ हमें एक लक्ष्मी जी की मंदिर बनवानी चाहिए। उसी को ध्यान रखते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर का जो खास बात है उस पे आते हैं। अब दो चीजें इसको खास बनाती हैं। पहला है इसका जो आर्किटेक्चर है और दूसरा जो इसकी मूर्ति है।
तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके मूर्ति के बारे में। तो जो हमारी लक्ष्मी जी की मूर्ति है, ये हमारी ब्लैक स्टोन से बनी हुई है। ब्लैक स्टोन क्या होता है? ब्लैक स्टोन दो तरह के होते हैं, एक मार्बल स्मूथ ब्लैक स्टोन होता है और एक रफ ब्लैक स्टोन होता है। दोनों में एक बारीक डिफरेंस है। जो मार्बल वाला होता है उस पे जो कलाकारी करना आसान होता है, क्योंकि उसका जो टेक्सचर है रफ नहीं रहता, तो वहाँ पे जो पत्थर टूटने का जो संभावनाएं रहती है वो कम रहती हैं। मगर जो रफ पत्थर रहता है ब्लैक स्टोन, उस पे कारीगरी बहुत मुश्किल रहती है। उसको आज भी कई लोग कितना भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उस पे कलाकारी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खास करके इस मूर्ति में वही ब्लैक पत्थर यूज किया गया है जो रफ टाइप का है। उसमें भी खास बात क्या है कि ये सिर्फ एक पत्थर से ही बनी हुई है, इसमें अलग से कोई पत्थर ऐड नहीं किए गए हैं।